अच्छा, एक बार एक क्लास में टीचर ने पूछा कि साउंड की स्पीड बताओ बच्चा लोग। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला मास्टर साहब 5 महीना। मास्टर साहब बोले क्यों रे, भांग खा लिया है क्या, 5 महीना कैसे? बच्चे ने जवाब दिया सिंपल सा गणित है मास्टर साहब, पाकिस्तान को ही देख लो, हमने उनको मारा था 7 मई को और कराहने की आवाज अब जाके आई है 5 महीने बाद। दोस्तों, लानत के ठेके पर जलालत के 2 पेग लगाने के बाद जहालत के नशे में चूर पाकिस्तानियों ने जिस सो कॉल्ड विक्ट्री का खेल पूरी दुनिया में चलाया था, आज फाइनली 5 महीने बाद उनके मुंह से वो दर्द छलक ही आया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसका असर यह हुआ कि 11 एयरबेस के साथ उन आतंकियों का भी सफाया हो गया। वो आतंकी जो धरती पर बस बोझ ही बढ़ा रहे थे। इस पर किसी ने पूछ लिया कि जब ब्रह्मोस उन एयरबेस पर गिरा तो सबसे पहले वहां की धरती फटी या फाइटर जेट्स? इस पर सामने से जवाब आया कि जनाब फटी तो सबसे पहले कुछ और थी, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। खैर, 5 महीने बाद फाइनली पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर के मुंह से उनको हुए नुकसान की पोल खुद ही खुल गई। अल जजीरा को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह बताया कि जब 7 और 8 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने उन्हें मैदा और सूजी का अभाव बताते हुए उनका इलाका धुआं धुआं कर दिया, तो वो खुद अपने ताऊ अमेरिका की तरफ दौड़कर भागे और बोला कि ताऊ बचाओ, अब्बू बेल्टे बेल्ट मारे जा रहे हैं, उनको रोको। Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. इसके जवाब में अमेरिका बहादुर के अभी के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से कहा कि जाके इंडिया से बात करो, जिसके जवाब में इंडिया ने मार्को रूबियो को बोला, क्या बोला? पहली फुर्सत में निकल। भारत ने बहुत तमीज से बदतमीज पाकिस्तान और उसके ताऊ को यह बोल दिया कि एक बायलैटरल इशू है और इस पर किसी थर्ड पार्टी का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। इशाक डार ने यह भी बोला कि जनाब हम तो भारत से बात करना चाहते हैं पर वही बात नहीं कर रहे। India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy, we are welcome. We are a peace-loving country. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes 2 to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. और यहाँ हमारे देश के अंदर खुद कई लोगों का ये आरोप था सरकार पर कि किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, यानी सीज फायर करवा दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद से उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन खुदा झूठ ना बुलवाए, असली ठंडक तो उस वीडियो को देखकर लगी जहां जैश-ए मोहम्मद का एक कमांडर पाकिस्तानियों के लिए कयामत की उस रात का पूरा ब्यौरा बयां कर रहा है। दरअसल जैश-ए मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी स्टेज से ये बता रहा है कि कैसे बहावलपुर में गिरे ब्रह्मोस मिसाइल से मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। गौर करने लायक बात यह है कि यह बताते हुए अगला सांस भी नहीं ले रहा है। बोलता है कि हम दिल्ली से टकराए, हम काबुल से टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। मैं बोला रुक जा बे, इस बार तुम गलत चीज से टकराए, उससे जिसको दुनिया इंडियन आर्मी बोलती है। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी वाले कृपया कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी के लिए 2 शब्द लिखते जाना, जय हिंद। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने यह बोला है कि मोदी की हिंदुत्ववादी सरकार के नीचे इंडिया जब चाहता है पाकिस्तान को पेलो इंडिया योजना के तहत 2 ठो दे के चला जाता है। And now with this India, with the Hindutva, Modi India, which feels it has a right to launch attack whenever it feels, wherever it feels, within its neighborhood. पहले ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि 2014 से लेकर अब तक चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो या हमारा रवैया, दोनों में एक बड़ा चेंज आया है। इतना बड़ा कि अब यूरोपियन देशों को भी बदले हुए भारत की तपिश झुलसा रही है। एक टाइम पर हमको अपने नीचे मानने वाले रेसिस्ट माइंडसेट के लोगों को आज ये दिख रहा है कि भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट वाली नीति को साथ लेकर चलते चलते अपने फायदे के लिए कैसे डिसीजन लेता है। इससे पहले कि इस पॉइंट पर हम आए, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं, भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखना। अभी रिलीज किया हुआ एपिसोड हमने योगी जी की लाइफ पर एक फिल्म रिलीज हो रही है आज यानी 19 सितंबर को। इसको लेकर बात हुई है, प्लस भोजपुरी सिनेमा का वल्गर
सिनेमा वाला टैग आखिर कब जाएगा, पवन सिंह की कंट्रोवर्सी, साथ ही और भी बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। देखना हमारा टीआरपी चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कैसे यूरोप और अमेरिका लगातार भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को उठा लीजिए। डोनाल्ड चचा ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने के लिए हजारों पापड़ बेले, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई को रोक देने का झूठ भी फैलाया ताकि हम प्रेशर में आ जाएं। हमारे यहाँ के नेता हमारी ही सेना की बात को झूठ मानते हुए संसद में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने लगे, जो कि गलत नहीं है। लोकतंत्र में जवाब मांगना चाहिए, चलता है, लेकिन जवाब मिलने के बाद भी उनका यह कहना था कि मोदी ने नाम लेकर जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन अमेरिका का इससे काम नहीं बना, तो जो उनके मन में आया वैसा टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पे लगा दिया। इसके बावजूद हमने न अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकियों को एंट्री दी, न ट्रंप के झूठ पर कोई रिएक्शन दिया, और पूरी दुनिया के बीच ट्रंप और अमेरिका की दोगली नीति का पर्दाफाश भी भारत ने किया। वो हम ही थे जिसने कहा कि जिस रूसी तेल को न लेने का ज्ञान चचा हमको दे रहे हैं, चीन भी तो वहीं से लेता है, तुम खुद वहीं से तेल खरीदते हो बे। और तो छोड़ो, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया, ऐसा बोला जा रहा है। इस स्ट्रैटेजिक मौन का असर ये हुआ दोस्तों कि अब ट्रंप भी लाइन पर आकर माय फ्रेंड मोदी पर उतर आया है। पोस्ट तो आपको दिख ही गया होगा उनके बर्थडे वाला। अमेरिकी टीम फिर से डील पर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो गई और आने वाले टाइम पर ये टैरिफ भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन देशों ने सीधा अमेरिका के दबाव के नीचे सरेंडर कर दिया। जापान जैसा देश घुटनों पर आ गया। फिर भी पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश था जो अमेरिकी दबाव के सामने खड़ा रहा। ऐसे में पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन करना एक तरीके से हमारी बेइज्जती है। लेकिन क्या करें भाई, बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी मुल्क है वही जिसे हम बदल नहीं सकते। एक सेकंड, या बदल सकते हैं? दूसरी तरफ इंडिया का खुद को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना, जो चीन और अमेरिका दोनों के लिए एक चैलेंज है। अगर भारत अपना ये लक्ष्य पा लेता है तो फिर वो जल्दी ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी देर नहीं लगाएगा। एक्सपर्ट्स का यही मानना है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, सीधा असर इसका डिफेंस सेक्टर को भी हो रहा है। सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा हमारे स्वदेशी हथियार बनाने में तेजी देखने को मिली है। कई जगह ब्रह्मोस मिसाइल की नई फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और ये दिख रहा है कि हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमने पाकिस्तान के साथ जो किया वो हमें बिना किसी शक एशिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभारता है। साफ सी बात है दोस्तों कि अमेरिकन डीप स्टेट के लिए यह स्वीकार करना तो मुश्किल होगा। यही वजह है कि भारत के चारों तरफ, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, हर जगह रिजीम चेंज देखने को मिला ताकि भारतीय सीमाओं यानी बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा पर वहां के दबाव बनाया जा सके। समझ रहे हो? पर जिस ठसक के साथ हम आज दुनिया के सामने खड़े हैं उसके पीछे सालों की वो मेहनत है जो अब फलित हो रही है। लेकिन हमारे जैसा एक देश जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हो, वहां कंधे और छाती मजबूत रखना जरूरी है। और हमने उसके कई उदाहरण भी पहले दिखाए हैं, मगर हर एक एग्जाम्पल की एक कीमत होती है दोस्तों। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखो, जहां हमारे जैसा एक पोटेंशियल सुपर पावर उभर रहा है, वहां उस पोजीशन पर ऑलरेडी बैठे हुए उन देशों को कभी एक्सेप्ट वो नहीं कर पाएंगे कि उनके बराबर कोई आए, वो भी भारत जैसा देश जो सालों तक कभी उनका गुलाम रहा है। ऐसे में वो देश हर उस बिकाऊ चीज को खरीदने की कोशिश करेंगे जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर पाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हमारे ही देश के कुछ गद्दार। फैसला हमारा है दोस्तों कि क्या हमें ये सब दिख रहा है या नहीं। बाकी चलते चलते पाकिस्तानियों से यही बोलना चाहूंगा कि भाई, तुम लोगों को रोस्ट करते करते अब अपन भी बोर हो चुके हैं। तुमको खुद पर भरोसा हो ना हो, लेकिन हमको तुमसे ज्यादा तुम पर भरोसा है कि तुम लोग नहीं सुधरोगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, पड़ोसियों को सुधारने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? एक लाइन में कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते भाई? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देख के चले जाते हो, ऐसे कौन करता है? चैनल सब्सक्राइब करना और हाँ, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पे भी जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।